नमस्कार दोस्तों, कॉनकर आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमने एमपीपीसीएस के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है और उसमें अभी तक जो हमारी फैकल्टी है उसने 3 से 4 लेक्चर अपने डाल दिए हैं और रेगुलर बेसिस पे वहाँ अपनी वीडियोज़ आ रही हैं। और जो इस बार हम एमपीपीसीएस की तैयारी करवा रहे हैं ये नए पैटर्न के ऊपर है बिल्कुल, क्योंकि इस बार एमपीपीसीएस में के सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है। और जो हमारा मेन मोटो हमारा तैयारी करवाने का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल में से मेन क्रक्स जो होता है उसको छांट के आप तक पहुंचाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपके पास एक प्रिसाइज मटेरियल, एक ऑथेंटिक मटेरियल हो। तो हमारी टीम उसके ऊपर रेगुलर वर्क कर रही है। और आज हम एचएएस की बात करेंगे, क्योंकि जो लास्ट वीक ऑफ मई है उसमें एचएएस का एग्ज़ाम भी होना है। तो अब हमारी टीम जो है वो एचएएस के ऊपर भी एक सीरीज स्टार्ट कर रही है। तो अगर हम एचएएस के बारे में बात करें तो जो हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इस एग्ज़ाम को करवाता है। और ये एग्ज़ाम जो है, जैसे आप सब लोगों को पता है, ये रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और इसमें जैसे आप सबको पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 जिसको हम जनरल स्टडीज़ भी बोलते हैं, और दूसरा पेपर है एप्टीट्यूड का। तो जो पेपर 2 है एप्टीट्यूड का, ये जो है क्वालिफाइंग है, जैसे कि आप सबको पता है। और इसमें सिर्फ आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। इसके नंबर काउंट नहीं होंगे। जो आपकी मेरिट बनेंगे वो मेरिट आपकी पेपर 1 के अनुसार ही आप पेपर 2 में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, जो है एप्टीट्यूड। अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करूं तो ये पेपर जो है आपका, ये 200 नंबर का होगा और इसमें 100 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका जो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.66 रहती है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें गलत जो है क्वेश्चन वो बहुत कम करने हैं। और अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करूं तो इसमें आपका सिलेबस क्या क्या है, एक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, किस सोशल डेवलपमेंट होगी हिमाचल प्रदेश की, और आपके करंट इवेंट्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, जो कि आप ये सब यहाँ देख सकते हो। लेकिन इसमें एक ध्यान देने लायक बात ये है कि इसमें सिर्फ सिलेबस कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया है। इसमें सिर्फ जैसे आपको बात है कि इंडियन पॉलिटी एंड डेवलपमेंट, तो इसमें पॉलिटी के अंदर डिफाइन नहीं किया है कि आपको क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। अब हिस्ट्री तो इंडिया की बहुत पुरानी, जिसमें एंशियंट भी आती है, मेडिवल भी आती है, मॉडर्न भी आती है। तो वो हम अभी एक ट्रेंड की बात भी करेंगे। अब जैसे पॉलिटी में इन्होंने दिया जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिटी, राइट इश्यूज एटसेट्रा। तो इसमें 3-4 टॉपिक डिफाइन किए गए हैं, पूरी पॉलिटी को डिफाइन नहीं किए गए हैं। अब जैसे लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जैसे इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, ये सब टॉपिक है। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ तो इसमें आपको जैसे रीजनिंग आ गया, इसमें आपका फिर कम्युनिकेशन स्किल आ गया, एनालिटिकल एबिलिटी आ गई, और इसमें कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये आपका बेसिक न्यूमरेसी आती है जो आपके 10th स्टैंडर्ड के बेस पे है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत ही जल्द ही एचएस 2020 का फॉर्म आने वाला है, जिसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है। और अगर मैं एक ट्रेंड की बात करूं कि अभी तक का जो पैटर्न रहा है वो क्या पैटर्न रहा है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें पर्टिकुलर, अगर मैं हिस्ट्री के ट्रेंड की बात करूं, जो हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री में आप देखोगे तो अगर मैं 2016, 17,
18 और जो अभी लेटेस्ट हुआ 2019, अगर इन चार में बात करूं तो जो आपका 2016 में 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, 2017 में भी लगभग आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, और 2018 की बात करूं तो इसमें लगभग 11 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए थे। और अगर मैं 19 की बात करूं तो इसमें भी आपका लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो कि जो हिस्ट्री की कॉमन रेशो आ रही है वो 10 क्वेश्चन के आसपास आ रही है, और हिस्ट्री की जो मैक्सिमम कवरेज हो रही है, जितना हमारी टीम ने इस चीज़ को एनालाइज किया है, मॉडर्न एरा पे जो शिमला पब्लिक सर्विस कमीशन है वो मॉडर्न एरा पे बड़ा फोकस कर रहे हैं एग्जामिनर। जैसे इसमें आपकी जो मेन कवरेज है वो 1757 से लेके 1947 है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें जो मेन फोकस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है। लेकिन जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो अभी 2019 का एग्ज़ाम हुआ वो एक ब्लंडर था कमीशन की तरफ से, कि एक स्टैटिक टाइप का एग्ज़ाम था। तो आगे तो वो तो कमीशन ही जाने कि वो क्या डालेगा, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो है वो तैयारी अपने हिसाब से करनी है। अब अगर हम बात करें अपनी पॉलिटी की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में 2016, 17, 18 और 19, अगर मैं 2016 की बात करूं तो 16 में पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए थे आपके, 2017 में 9 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 7 क्वेश्चन आए थे, और अगर मैं इस बारी की बात करूं तो इस बारी भी आपके 10 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से आए थे। अगर हम इसका एक एवरेज निकालें तो ये भी 10 क्वेश्चन आपको दे रहा है, मतलब पॉलिटी से भी आपके 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जो कि एक देखने योग्य बात है। और पॉलिटी में भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, मतलब अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो उसमें भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो गई, या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। इसके ऊपर HAS के जो पेपर सेट करते हैं वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। और ऐसे ही अगर हम बात करें हिमाचल जीके की, जो हिमाचल जीके है इसके ऊपर आपको एक खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं हिमाचल जीके की बात करूं तो चाहे आप 2016 ले लीजिए, चाहे 2017 ले लीजिए, चाहे 2018 ले लीजिए, और 2019। अगर मैं 16 की बात करूं तो 21 क्वेश्चन थे, 17 की बात करूं 21, 18 की बात करूं 21, और 19 में लगभग 25 से 28 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली HP जीके से आए हुए थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो हिमाचल जीके की इम्पोर्टेंस है यहाँ HAS में, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मतलब आपके 40 मार्क्स आउट ऑफ 200 देख लीजिए वो डायरेक्ट आपके हिमाचल जीके से आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और बाकी जो आपका GS का सब्जेक्ट है वो आपका 160 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए कि जिसका हिमाचल जीके अच्छे से तैयार नहीं होगा उनके लिए पेपर क्वालिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि GS में एक आप जो ट्रेंड देख रहे हो एक स्टैटिक की तरफ जा रहे हैं। स्टैटिक में कभी कुछ भी, और जो करंट अफेयर है जैसे जीके वगैरह, तो उसमें भी आप एक ट्रेंड देखिए कि करंट अफेयर का ट्रेंड भी डे बाय डे एक जैसा ही है, उसमें भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो 20 क्वेश्चन के आसपास आ ही रहे हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि 20 क्वेश्चन HP जीके के और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के, मतलब हाफ, लगभग
आपके हाफ तक ये लेके जा रहा है। मतलब 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो है आपके एचपीजी के और करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो जो हमारी टीम है वो अब एक डेडिकेटेड सीरीज स्टार्ट करेगी आपकी एचएस के लिए। जो एचएस में जो भी मेन चीज़ें होंगी आपको वही करवाई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो हम ये नहीं है कि आप ये भी पढ़िए वो भी पढ़िए, हम आपको एक मटेरियल देंगे, कॉन्साइज मटेरियल देंगे जो आपके लिए एफिशिएंट हो और आपके काम आए। तो जैसे कि आपने एमपीपीसीएस की सीरीज में देखा कि हम मटेरियल को बहुत कॉन्साइज कर रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और टाइम भी कम है, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और जिस हिसाब से हमारी एमपीपीसीएस की सीरीज चली है, हम उसी एक विजन के साथ हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एक सीरीज लेके आएंगे, जो कि हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। और बहुत ही जल्द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और उसमें हम अब जैसे जो हमारी टीम है वो अब जैसे करंट अफेयर्स के ऊपर भी काम करेगी और पर्टिकुलर 2-4 सेक्शंस और हैं उसके ऊपर भी काम करेगी। तो ये तो मैंने आज आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बता दी। और जो इसका पेपर है वो भी आप डेट ध्यान रख लीजिए, मई के लास्ट वीक ऑफ मई। तो अगर हम लेके चलें तो आज जो डेट है, आज है 16 ऑफ जैन। तो आप ये लेके चलिए कि फेब मार्च अप्रैल, मतलब हमारे पास 3 से 4 महीने में हमें सब करना है। और हमारा जो रहेगा, हम आपको एक अपना पूरा बता देंगे कि किस हिसाब से वीडियोस आएंगी, क्या होगा, और उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सेशन भी करेंगे। जो आपके डाउट होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। और जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आउट होगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो आपको बता दिया जाएगा। और जो एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका आप देख लीजिए, 10 ऑफ जैन से उसका स्टार्ट हो गया है। तो उसको आप देख सकते हो, उसका आप फॉर्म भर सकते हो। जो भी इसके इच्छुक हैं वो वहाँ जाके अपना फॉर्म भर दें। और ये आई थिंक 10 ऑफ फेब तक इसका वो चलेगा और मार्च या अप्रैल में इसका एग्ज़ाम है। तो वो आपको वहाँ की जो हमारी फैकल्टी वो आपको अच्छे से करवा देगी। तो और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय